Hello students, how are you all? I hope you all are fine, good and healthy. So welcome to our YouTube channel, and today we are going to talk about what is substitution method. In pair of linear equations chapter, we study about substitution method. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो इस चैनल पे एक वीडियो ला चुके हैं के ऊपर नाम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन की पेयर्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बट नाउ हियर वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम उससे कुछ एग्जांपल्स कराएं। एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, और टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे जो पॉइंट्स होंगे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे क्या अप्रोच रहेगी। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही जो हमने बताया कि सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इससे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है उनको सॉल्व करना है, मतलब उनका एक्स और वाई जो भी है, जो भी वेरिएबल, उनकी वैल्यू निकालना है किस मेथड की हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन टोटल 6 है। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें अप्रोच क्या रहेगी वो देखिए। तो जब भी हम लोग देखेंगे दो इक्वेशन बनी होगी किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी भी मेथड के लिए आपको हमेशा दो इक्वेशन दे दी जाएंगे। उसको पहले आप नेमिंग दे दिए आराम से। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे आप हमेशा एक चीज अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो क्या है कि हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, या फिर कह सकते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो देखिए जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें से कोई सी भी इक्वेशन उठा सकते हैं। पहली बात तो ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, उससे हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली, हमने x की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकाल ली, y के रिस्पेक्ट में निकाल ली। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस हमने क्या करा, y जो माइनस का था उस साइड भेज दिया तो प्लस का हो गया, 4 प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये x की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आ गई, y के रिस्पेक्ट में आ गई। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आए, जब भी ऐसा रिलेशन बने कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप इक्वेशन थर्ड मान लिए, सपोज कर लिए। अब आप माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन सपोज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, तो अब हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जहां से हमने इस रिलेशन को ड्राइव करा है उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है, अदर इक्वेशन, उसमें ये वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं पुट करना है जहां से ड्राइव करा है, बल्कि उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करना है। ठीक, तो ये थर्ड वाली जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक, तो ये क्या था फर्स्ट वाली इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 था। ठीक, और हम लोग ने यहाँ पे x की तो वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x की यहाँ पे हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी 4 प्लस वाई, फिर क्या है, फिर प्लस वाई है इक्वल टू 14 है। ठीक, तो बाकी जो भी था इक्वेशन में वो हमने एज इट इज नोट कर लिया। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब सिंपली कैलकुलेशन होगी, जैसे आप बचपन में 7, 6, 7, 8 में करते आ रहे हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वैसे ही निकालना है। यहाँ पे भी y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ठीक है, और 14 और ये जो प्लस का 4 है उस साइड आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, 2y इक्वल टू 10, और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया, 2 5 द 10, y इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से हम लोग ने एक वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जब हमें एक वैल्यू पता चल गई है y की वैल्यू, तो हम उसकी हेल्प से दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस क्या करना रहेगा, जो आपने थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें ये y की वैल्यू पुट कर दी, यानी इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू पुट कर दी। जब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कितना सिंपल और कितना इजी था ये। ठीक, और ऐसे ही बहुत इजी रहते हैं सारे क्वेश्चन, बस आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखे कि जितना भी बड़ा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, कभी रूट आएगा, कभी फैक्टर्स आएंगे, लेकिन सब में आपको यही अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑल क्लियर, कोई डाउट?
नहीं तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है कि नहीं ये पार्ट, ठीक। तो घबराना नहीं है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी देखिए फ्रैक्शन में है ना, तो ये ज़्यादा से बड़ा है, ठीक। सेकंड की कंपैरिजन में सिक्स वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम सेकंड वाला जो है क्या आपको दे देते हैं होमवर्क, ठीक है। हम आपको कराएंगे सिक्स वाला क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब हम आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करा देंगे तो आप इजी और डिफिकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे अपना अपना। सेकंड वाला होमवर्क हो गया, और थर्ड वाली भी बहुत इजी लग रहा है, तो थर्ड वाला भी बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा है, ठीक। तो ये भी आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। सेकंड और थर्ड होमवर्क हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो फिर अगेन हम लोग वही सेम काम करेंगे, क्या कि हम लोग यहाँ पे इसको इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, लेकिन नाम देने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। कैसे? डेसिमल को हटाकर, जो पॉइंट लगा है इसको हटाकर हम इस इक्वेशन को और सिंपल बना सकते हैं। तो 2.x, ठीक, ये पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 1 से 10, ठीक है। यही काम होगा 0.3y के साथ, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। जानते हैं ना, पॉइंट हटाया तो जितने डिजिट उसके बाद उतने जीरो नीचे 1 के आगे, वही कर दिया हमने, ठीक है। फिर इक्वल टू 1.3 के साथ भी यही होगा, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, ठीक, सिंपल बिल्कुल। अब ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3y ऊपर बचा और अपॉन में 10 नीचे, ठीक है, क्योंकि बेस सेम था तो एलसीएम लेंगे, एक ही बार 10 लिख देंगे हम लोग, ठीक, सिंपल एडिशन पे कर दिया। और फिर इधर क्या होगा, 13/10 एज इट इज रहेगा। अब आप जानते हैं जो ये डिनोमिनेटर में 10 है ये वाला, ये क्या उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। 10 10 का 10 हो गया, कैंसिल हो गया ये, ठीक। सिंपली हम लोग का इक्वेशन क्या बची, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, हम लोग की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग पहली इक्वेशन सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये है हम लोग की। पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, ठीक है, ये जीरो लगा दिया। उसके बाद अब क्या करें, फिर वही सेम काम, 4x प्लस 5y ऊपर बचा, अपॉन में नीचे 10 इक्वल टू 23, इधर अपॉन में 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ था आगे कैंसिल होता, मैं यही डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये बचा ना, क्लियर हो। अब इसको हम लोग क्या दे देंगे नाम, इक्वेशन सेकेंड। फिर अगेन हम बताएंगे, अब हम लोग ने नेमिंग कर दी, अब सिंपली हम लोग वही सेम अप्रोच, क्या कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, सब में यही, सारे क्वेश्चंस में यही लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई से भी एक क्वेश्चन उठा लिया, जैसे हमने मान ली फर्स्ट वाली क्वेश्चन उठा ली, ठीक। तो 2x प्लस 3y था, 3y को हमने उस साइड भेज दिया, तो प्लस के 3y से माइनस का 3y हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो गया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए जो 2 है मल्टीप्लाई में उसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। तो ये जो ये वैल्यू है, हमने क्या कहा था, जो रिलेशन आए एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसका हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, और फिर इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे जहां से इसको ड्राइव ना करा हो, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, इसका मतलब हमने इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 13 है, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हम लोग की x की वैल्यू है। तो हम लोग ने बस बाकी इक्वेशन एज इट इज उतार देंगे, बस क्या करा हमने, x की वैल्यू 13 माइनस 3y पुट कर दी अपॉन में 2, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिंपली आप देख सकते हैं ये दोनों तो 4 और 13 माइनस 3y अपॉन 2 ये मल्टीप्लीकेशन में,
और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में 4 न्यूमरेटर में, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y और फिर बाकी इक्वेशन एज इट इज उतारेंगे, तो ये आया हम लोग का। ठीक, अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, तो 13 टू द 26 और 3 टू द 6 y है, फिर प्लस 5y इक्वल टू 13 है ना, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 13। अब सिंपली नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरिएबल सॉल्व भी हो रहा है कैसे, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 गया 1 बचा, माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस का y क्योंकि लिखते नहीं है ना 1, और 13 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, प्लस का 26 था उस साइड आके माइनस का 26 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस करेंगे 13 में 26, 13 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आएगा। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y इक्वल टू क्या है 13, तो y की वैल्यू आ गई हम लोग को। अब जो ये y की वैल्यू है ये आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग ने रिलेशन वाली इक्वेशन बनाई थर्ड वाली, उससे ये रहता है हम लोग का पहले ही से एक के रिस्पेक्ट में वो रिलेशन बना हुआ है, अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर दे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी आ जाएगी, तो वहीं पर पुट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, लेकिन 3 इंटू वाई, अब y की वैल्यू है 13 तो 3 इंटू 13 लिख देंगे। ठीक है, 3 इंटू 13 लिख दिया। अब क्या करें, क्या करें बताइए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बस बहुत सिंपल है, ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, तो असल में देखिए ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया 13 कर दिया, तो इसको 23 कर देने पहले 23, हम सोचा कुछ तो गलत हो रहा है 23। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 23। अब जब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 26 है तो बस एक गलती हुई थी, वो क्या कि हमने 23 की जगह 13 लिख दिया था, तो उसको आप सही कर लिए अगर नोट नहीं करा है, वैसे आपको नोट लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखिए 23 था और हमने 13 करा तो हर जगह हमने 23 कर दिया, तो यहाँ पे जब 23 होगा तो 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का सिर्फ 3 बचेगा ना। ठीक है, तो इसको क्लियर कर दे रहे हैं और क्या लिख दे रहे हैं सिर्फ 3। ठीक है, लिख दिया हमने 3, और भी इरेज करना है, क्या इरेज करना है 1 इरेज करना है और यहाँ से भी 1। ठीक है, देखिए कितना सिंपल हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26, अब 23 में से 26 गया तो माइनस का 3 बचा, तो y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू आई वो हम लोग थर्ड इक्वेशन में अपनी पुट कर देंगे, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y था और y की वैल्यू 3 है, इसलिए 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 का 9 अपॉन में 2 है कि नहीं। अब 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 अपॉन 2 मतलब 2 टू द 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, सिंपली तो एक मिस्टेक हुई थी हमसे, वो हमने सही कर दी, y की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू से 3 आई, हम लोग ने थर्ड इक्वेशन में पुट करी वैल्यू, फिर इसके बाद सॉल्व करा और x की वैल्यू हमारी आ गई। देखिए दोनों इक्वेशंस की वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, अब इसमें रूट है। ठीक, जैसे डेसिमल वाला देखिए दिख रहा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कितना सिंपल था, हम लोग ने इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो रूट 2x और रूट 3y है, इसको सिंपल जो है इक्वेशन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, रूट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अप्रोच वही सेम लगेगी, वही सेम अप्रोच, मतलब कि हम लोग इसको भैया इक्वेशन 1 सपोज कर देंगे तो हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही हमेशा जो करते आ रहे हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में क्या होगा। जो पहली इक्वेशन थी उसको देखिए, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 था, तो हम लोग ने इसको उठाया, अब क्या करा, जो रूट 2x था वो एज इट इज लिख दिया, लेकिन प्लस रूट 3y था उसको उस साइड भेज दिया माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस रूट 3y। अब आप जानते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या आएगा इसका, तो ये माइनस का रूट 3y आएगा बस। अब क्या करें, जो ये रूट 2 था मल्टीप्लाई में वो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो ये हम लोग की एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आ गई, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 सपोज करने के बाद अब देखिए क्या करें, अब हम लोग सिंपल इसकी जो वैल्यू है ये x की वैल्यू ये कहाँ पुट करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि इसको तो फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव करा तो इसको हम लोग पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में।
और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हम लोग की, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, x की जगह पे अगर वैल्यू पुट करी हमने, क्या आया, √3 माइनस √3y कौन में √2 माइनस √8 इक्वल टू, ठीक है, सिंपल। क्या करा हमने, x की वैल्यू यहाँ पे √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y करा, तो √3y माइनस का आया और √2 डिवाइड में चला गया मल्टीप्लाई से, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √3y अपॉन √2। फिर ये वैल्यू जो x की थी वो हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, पुट करने के बाद और बाकी एज इट इज इक्वेशन उतार दी हमने। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन लगेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे √3 है मल्टीप्लाई में और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, √3y अपॉन में √2। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कि अगर यहाँ √2 होता तो √2 से √2 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे √3 है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने में आप देख रहे हैं बाहर भी √3 है और अंदर भी √3 है, तो हम लोग सिंपल याला लॉजिक लगाएंगे। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, तो वही सिंपल हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3y, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या है, 3y। अब क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में √2 एज इट इज रहेगा, माइनस का √8y अपॉन में 1 इक्वल टू 0। अब हमने 1 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एलसीएम, और यहाँ पे उसको करने के लिए हम लोग वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते आ रहे, तो ये 1 माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा और √2 √8y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 1 जो है माइनस √3y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3y आएगा, सॉरी 3y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y आएगा। ठीक है, और फिर ये √2 है, √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √8 से, और ये प्लस का है तो प्लस, और ये √8 क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस √8y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से। तो हम लोग इसमें अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ, और फिर √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या था, 0 था, लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हम √8 का लॉजिक समझा रहे हैं कि √8 आपको पता ही होगा, उम्मीद करते हैं कि √8 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम करके आखिर में ये फैक्टर्स आते हैं, ये फैक्टर्स में अगर आप रूट करेंगे तो एक का पेयर बनेगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा पेयर रूट के, लेकिन याला जो 2 है वो अंदर रह जाएगा ना, तो 2 √2 आएगा। ठीक है, समझे, तो ये ऐसे 2 √2, अगर √8 की वैल्यू 2 √2 है तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद देखिए ये माइनस का 3y माइनस का √2 को √8 को हम लोग ने क्या लिखा, 2 √2। अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, √2 जो अंदर है ब्रैकेट के और बाहर क्या है, वो y बचा था, y लिख दिया अपॉन में √2। अब √2 इज उस साइड गया, इक्वल के उस साइड गया, तो ये डिवाइड से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा 0 इंटू √2 होगा, और 0 इंटू √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अब इसको बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 2 √2 इंटू √2 क्या आएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 है, तो ऐसे ही √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं, √2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग करेंगे, √2 इंटू √2 2, और एक और 2 है मल्टीप्लीकेशन में, तो √2 और √2 वाला एक 2 आया और एक वाला 2, तो 2 2 था 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, और माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, नहीं पेन को क्या हो गया, तो माइनस का 4y। ठीक है, और बाकी इक्वेशन एज इट इज उतारनी है हमें, माइनस का 3y और फिर माइनस का 4y अपॉन में 1 इक्वल टू 0। अब ये 1 डिनोमिनेटर से, सॉरी ये अपॉन का साइन हटा देते हैं। ठीक है, अपॉन का साइन हटा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही रह गया। हम लोग ने बस इसको, ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था रूट वाला, वो हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब देखिए दोनों नंबर हम लोग के कोई भी रूट में नहीं है, और रूट में होता भी तो कोई दिक्कत नहीं होती। बताइए कैसे, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 7, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -7 इज इक्वल टू -7y इक्वल टू 0। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे,
y की वैल्यू निकालनी है तो इस -7 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेजेंगे ना, और 0 अपॉन -7 आएगा, और 0 अपॉन -7 मतलब y इक्वल टू, ये y की वैल्यू आ गई। देखिए अब आप बताइए, आंसर 0 आना है। अगर रूट में भी होता तब भी आंसर 0 ही आता। ठीक है, अब देखिए ये y की वैल्यू जो आई है ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। और इक्वेशन थर्ड में क्या है, इक्वेशन थर्ड है यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू -√3y, और y की वैल्यू क्या है 0, अपॉन में √2। अब तो ये 0 है, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, और फिर √2 इसको डिवाइड करेगा तब भी क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू ओवरऑल क्या आई 0। तो हम लोग के यहाँ पे फिर से अगेन दोनों x वेरिएबल्स की वैल्यू निकल के आ गई है सामने। ठीक है, तो देखिए कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं थी, सिंपल बस कैलकुलेशन था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, अप्रोच आपको दिख ही रही है, हर क्वेश्चन में सेम लग रही है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो है फ्रैक्शन में, और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए वही सेम अप्रोच। क्या हम लोग, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन 1 और सेकंड करने से पहले इसका थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम लेने पे एक लाइन में आ जाएगा इक्वेशन तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करा, पहली जो ऊपर इक्वेशन है उसको लिखा। ठीक है, ये थी हम लोग की इक्वेशन इक्वल टू -2 था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 3 वाला 3 जो है वो 3x से मल्टीप्लाई होगा, याला 2 5y से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, ये बन जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, अपॉन में 3 टू द 6 इक्वल टू -1। ठीक, अब 3 इंटू 3x क्या हो जाएगा 9x, माइनस 5 टू द 10y, अपॉन में जो 6 था वो क्या मल्टीप्लाई में चला गया तो -2 इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब 9x माइनस 5y तो एज इट इज लिख देंगे, सॉरी 10y इक्वल टू एज इट इज लिख दिया, 9x माइनस 10y इक्वल टू अब क्या आएगा -12 है, ठीक है नहीं। तो ये हम लोग की पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, हम लोग की हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम लोग सेकंड के साथ करेंगे। सेकंड में जो एलसीएम देखिए, सेकंड में एलसीएम लेंगे तो ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो फिर क्या आएगा, फिर से देखिए तो फिर से आएगा 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, अपॉन में 6, क्यों, क्योंकि 3 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा ना, इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो अगर कोई एक भी अपोजिट साइड गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, 6 1 6 कैंसिल हो गया। तो बस सिंपल क्या बचा हम लोग की इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हम लोग की आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और जैसे कि हमने कहा था किसी की भी वैल्यू किसी भी टर्म में निकाल सकते कोई सा भी इक्वेशन उठाकर, तो हम लोग इस बार सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इस बार हम लोग सपोज करते हैं इस बार हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए जो 2x है ये उस साइड आएगा ना, जब उस साइड आएगा तो 13 माइनस 2x हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस से 2x हो गया माइनस का, तो 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। अब जो y जो ये मल्टीप्लाई में है ये फिर से अगेन कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 13 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, y के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी थी इसलिए 2x को उस साइड भेजा, 13 माइनस 2x, और ये 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। ठीक, तो ये हम लोग का जो आया ये है हम लोग की इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करें, तो जो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन थर्ड होती है उसकी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, जहां से हम लोग ने ये ड्राइव ना करा हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये था 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 माइनस का, हाँ इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता। ठीक है, 9x माइनस 10y, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 13 माइनस 2x अपॉन 3, पूरी वैल्यू पुट करते हैं 13 माइनस 2x अपॉन में, ठीक है, इक्वल टू माइनस का। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन एज इट इज उतारी, बस y की हम लोग ने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 3 ये 10 है,
ठीक है, 3 10 से कैंसिल तो करेगा नहीं करेगा। अब सिंपल हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 10 की। तो ये 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, 13 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा, देखिए 13 इंटू 10 130, और फिर ये देखिए ये माइनस का 10 था ना, माइनस का है कि नहीं, और प्लस माइनस माइनस का हो गया, ठीक है, तो 130 माइनस का आ गया। अब ये माइनस का है, माइनस का 2x है और माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 टू द 20x, और पूरे के अपॉन में क्या है, यहाँ पे अपॉन तो है नहीं, तो अपॉन में 3 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 12। अब ये मत करिएगा ये 3 को हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दिया, नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये पूरे के अपॉन में नहीं है, पूरे के डिवाइड में नहीं है। तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसका एलसीएम लेंगे फिर से अगेन। तो ये जो 3 है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, 3 9x से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 3x माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, और फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक। तो माइनस का 130 प्लस का 20x एज इट इज, बस यहाँ पे क्या हुआ, 9x से 3 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3 हो जाएगा, और इस साइड क्या है, माइनस का 12 चल रहा है, ठीक। सिंपली हम लोग ने बस कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, घबराने की कोई बात है नहीं। तो 9 3 27, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ना समझ में आए, सिंपल कैलकुलेशन हो रही पूरी, ठीक। फिर मल्टीप्लिकेशन होगी 9x और 3 की, तो क्या आएगा 27x, 9 3 27 x माइनस 130 प्लस का 20x इक्वल टू माइनस का 12 था। अब ये जो 3 था डिवाइड में, वो उस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब ये पूरे के डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग को एक्स वाले टर्म एक तरफ और वो नंबर्स वाले एक तरफ, और सॉल्व भी कर देंगे। देखिए 27x था और प्लस का 20x है, तो 27 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 47x, है कि नहीं, ऐड कर दिए, दोनों प्लस के थे। और फिर जो ये माइनस का, पहले इसको लिख लेते हैं, 12 3 था 36, ठीक, माइनस का, और ये माइनस का 130 क्या बन जाएगा इस साइड आके, प्लस का 130, है कि नहीं, 47x इक्वल टू माइनस का 36 प्लस का 130। अच्छा, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 130 में 36 जाएगा, तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ पे बचा 12, 12 में से 3 गया, बचा 9, है कि नहीं, 9 बचा, और ये प्लस ही का रहेगा क्योंकि 130 बड़ा है। अब ये जो 47 है ये क्या, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 47 आ गया डिवाइड में मल्टीप्लाई से, 94/47 इज इक्वल टू एक्स हो गया, 47 1 47 47 2 94, आप चेक करके भी देख सकते हैं, 7 2 14 होगा, 4 नीचे 1 कैरी, 4 टू साइड 19 तो 94, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू हम लोग का क्या आया, की वैल्यू आ गई हम लोग की 1, सॉरी एक्स की वैल्यू हम लोग की आ गई 2। तो देखिए कितनी इजीली हम लोग ने एक्स की वैल्यू निकाल ली, बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था लेकिन था इजी ना, वही जो हम लोग सब सीख चुके हैं, सब हमको पता है, वही तो है इसमें, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 2 आई है, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, ताकि हम लोग की y की भी वैल्यू आ जाए। तो y इक्वल टू था हमारा 13 माइनस 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 2 है तो पुट कर दी, अपॉन में डिवाइड में क्या है 3, तो y इक्वल टू 13 माइनस 4, ठीक है, 4 पुट करेंगे और अपॉन में 3, क्यों 2 टू द 4 हो तो बस, और क्या, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, तो 9/3, और 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 बार में, तो y इक्वल टू क्या है हम लोग का, y की वैल्यू आ गई, ये x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इतना सिंपल था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को सॉल्व करेंगे, उनके वैल्यू निकालेंगे उनके वेरिएबल की बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देख ही चुके हैं कि कैसे करना है, बहुत इजी रहता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। तो हम आपको ले जाते हैं कि हम लोग ने अब तक के क्या क्या करा, ठीक है, ओवरव्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड और थर्ड होमवर्क, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों करा चुके हैं, देखिए कराया फोर्थ और फिफ्थ, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 6, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और सब कुछ समझ में आया हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डाउट है, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू और थैंक्स अ लॉट, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।